नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं आपके साथ लक्ष्मी। और सबसे पहले बात करते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट है। 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। निर्दलीय शंकर सिंह की बढ़त बरकरार है। शंकर सिंह को निर्णायक बढ़त अब मिल चुका है। शंकर सिंह 6,838 वोट से आगे चल रहे हैं, तो शंकर सिंह को 64,100 वोट अब तक मिल चुके हैं। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल को 57,262 वोट मिले हैं। बिल्कुल, शंकर सिंह को निर्णायक बढ़त 64,100 वोट अब तक मिले हैं। जेडीयू के कलांदर मंडल को 57,262 वोट मिले हैं। तो 11वें राउंड की ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 12 टोटल राउंड की गिनती होनी है, बस एक राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन फासला अब बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को इस बार जीत दिलाने के लिए जनता ने मत बनाया। जनता का प्यार शंकर सिंह के साथ इस बार देखने को मिल रहा है। 6,000 लगभग 7,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं शंकर सिंह। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला पहले लग रहा था, लेकिन ये बीच में जेडीयू और निर्दलीय के बीच में देखा जाने लगा। ये कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला, और अब निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों अब कहा जा सकता है कि ये सीट जो है निर्दलीय के पास जाने को दिख रही है। बिल्कुल, और शंकर सिंह की अगर बात करें तो शंकर सिंह जो है वो आज से नहीं बल्कि सालों साल से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 20 साल से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। कभी वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो कभी एलजेपी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे, और इस बार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो देखिए किस तरीके से ये मुकाबला दिलचस्प हुआ और पलड़ा इनका भारी नजर आ रहा है। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार प्रवीण, जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट राउंड का डेटा है, वो क्या कह रहा है? देखिए, लेटेस्ट राउंड 11वें राउंड की घोषणा हुई है और 11वें राउंड में शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 6838 वोट से आगे हैं, और शंकर सिंह को कुल 11वें राउंड में 64,100 वोट मिला है। जबकि जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जो है उनको 57,262 वोट मिला है। और बीमा भारती की बात करें, राजद प्रत्याशी, उनको 29,213 वोट मिला है, जो कि काफी पीछे है। वो लगभग 35,000 वोट से बीमा भारती पीछे है। और अब अंतिम 12वां राउंड की काउंटिंग हो रही है, वो भी काउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ उसका अब ये टेबलेटिंग हो रहा है। और जो अंदर से सूत्रों की माने तो अब तक मात्र 2 टेबल का बचा हुआ है कैलकुलेट करना, और करीब 8,000 वोटों से शंकर सिंह आगे हैं। यानी शंकर सिंह पूरी तरह यह चुनाव जीत चुके हैं। और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर है। शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं, ये कंफर्म रिपोर्ट अंदर से आ रहा है। चंद मिनटों में घोषणा होनी है, और लास्ट राउंड जो 12वां राउंड है उसकी घोषणा होगी। उसके बाद अधिकृत रूप से ये जीत को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर के सूत्रों की जो बात आ रही है कि करीब 8,000 वोटों से शंकर सिंह अभी जदयू प्रत्याशी से आगे हैं। बिल्कुल प्रवीण, देखिए 2020 के चुनाव नतीजों को देखें और इस बार के नतीजों को देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये बदलाव किस तरीके से हुआ, क्या फैक्टर्स इस बार बदले, क्या काम किया निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में? बिल्कुल, देखिए, जो बीमा भारती वहां पर पिछले 5 बार से विधायक रह चुकी है। 2021 से लगातार वो विधायक थी। हालांकि 2005 में एक बार शंकर सिंह मात्र 13 दिन की जो सरकार थी उसके लिए ये चुनाव जीते थे शंकर सिंह लोजपा के सीट से, और लोजपा के लिए लगातार काम कर रहे थे। वो क्षेत्र में लगातार बने हुए थे, और हर चुनाव में वो लोजपा से रहने के बावजूद दूसरे स्थान पर थे। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती थी जिस कारण से। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा, इस बार शंकर सिंह ने काफी मेहनत की है। शंकर सिंह और उनकी पत्नी जो जिला परिषद सदस्य हैं प्रतिमा कुमारी, उन्होंने काफी मेहनत की, जिसका फल मिला। और साथ ही शंकर सिंह का उस इलाके प्रवीण, एक चीज और भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, निर्दलीय पप्पू यादव जीत करके आते हैं, और इस बार विधानसभा के उपचुनाव में शंकर सिंह उभर करके सामने आ रहे हैं। क्या वहां की जनता को निर्दलीय ही पसंद है, कोई दल पसंद नहीं, कोई खास चेहरा पसंद नहीं? बिल्कुल, जिस तरह का रिजल्ट आया है ऐसे में स्पष्ट लग रहा है कि जो लोकसभा भी का भी रिजल्ट आया उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, और जो अभी रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग दलीय प्रत्याशी से कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग हो रहा है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं वैसे लोगों को लोग देख रहे हैं। क्योंकि शंकर सिंह लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसका ये परिणाम देखने को मिला। अगर बात करें जदयू की, तो जदयू के सभी बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, दोनों उप मुख्यमंत्री हों,
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी हो, या सभी बड़े मंत्री विधायक सब लोग आए, प्रचार किया, क्षेत्र में कैंप किया। इसके बावजूद हालांकि कलाधर मंडल नए प्रत्याशी हैं, अभी पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस कारण से, लेकिन बीमा भारती वो लगातार 24 सालों से विधायक रही है वहां पे, और 24 सालों का ये नतीजा आया है। जब बात किया गया वोटर्स से तो उनका कहना था कि विकास के आधार पर वो